भाव के मंगल कलश है, हृदय वंदन वार है। भाव के शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ अर्चना, ये श्रद्धा पुष्प अक्षत कर रहे शुभ प्रार्थना। स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय यशोप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्भुजश्याम मलकोमिलांगं सीतासवारो विद्वामभागं पाणोमहसायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रियभक्ता मातुजातं नमामि। ध्याये नित्यं महेशं रजनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलांगं वर्धृमगभरा भीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्दात स्तुतममे व्याघ्रकृतिमसानं विश्वान्धं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, और जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। श्रोता श्रुखदि सज्जन जरा तुम कर्म पथ पर आइए, ले नाम भगवान का संसार से तर जाइए। हो जाइए कटिबद्ध लेकर कसौटी कर्म की, एक बार मिलकर बोलिए जय जय सनातन धर्म की जय। बोली भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता, देवादिदेव महादेव, आदिशक्ति जगदम्बा हनुमंत लाल जी महाराज, पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों का कोटिशा बंदन नमन। इस मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी ब्राह्मण देवता, संगीत पर संगत कर रहे वादक बंधुगण, इस भक्ति अनुष्ठान के आयोजक श्री मुनियाबाई जी कहार, उनका पूरा परिवार, और आज की इस कथा में पधारे भगवान के आप सब अनन्य भक्त, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बाल गोपाल। आइएगा, नियम अनुसार जो है कथा को प्रारंभ करने से पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके बाद जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसी मैं आप लोगों से कथा कहने का। हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लागी लगन माटी तोड़ना, लागी लगन माटी तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत तोड़ना, ओ प्यारे मेरे भरोसे मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। ताली सेवा करते हुए संकीर्तन करें। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच बाबर मत छोड़ना ओ प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। ओ प्यारे बीच बाबर मत छोड़ना ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए। दास की विनती सुन लीजिए, दास की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना। ओ प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत छोड़ना। ओ श्याम लागी लगन मत छोड़ना ओ श्याम लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत मत छोड़। भोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके पहले दोपहर में जो कथा हुई थी उसका मनन करें। दोपहर में आपने भागवत कथा के माध्यम से श्रवण किया भगवान के 16,108 विवाह, इस मंतक मणि की कथा। आदि शक्ति भगवती जगदननी की आराधना देव की वसुदेव जी ने करी और उन्हें उनके पुत्र जो है दोबारा प्राप्त हुए। ऐसी जो है आदि शक्ति भगवती की कृपा। और
अनेक राक्षसों का वध जो है भगवान ने किया, जरासंध का वध करवाया, कालियवन मुचकुंद महाराज को दर्शन दिया, जामन जी को दर्शन दिया है, पौंड्रक का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार किया है। ऐसे जो आतताई हैं इन्हें भगवान जो है दंड देते हैं, अपने भक्तों को जो है शरण में लेते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन आप सब लोग निरंतर जो है, आज 8वां दिवस है कथा का। ये कल तो कथा विराम होगी, कल हवन पूजन होगा, परीक्षित मोक्ष की कथा कल ही कही जाएगी और जवारे विसर्जन इत्यादि भंडारा प्रसाद होगा। आज कथा की ये अंतिम सभा है। आएगा इस अंतिम सभा में हम जो है भगवान के एक परम मित्र हैं सुदामा जी, इनकी कथा का श्रवण करते हैं। सुदामा जी की कथा के विषय में अनेक प्रकार की जो हैं वक्ता लोग अपने अपने तरीके से कथा कहते हैं। कथा को सजाने के लिए कुछ अनर्गल बातों का भी उपयोग कर देते हैं, परंतु जो शास्त्रोक्त है, जो भागवत में वर्णित किया गया है, वही कथा सुदामा जी की मैं आप लोगों से कहूँगा। सुदामा जी जो हैं भगवान के भक्त हैं, परम भक्त माने जाते हैं और ब्राह्मण हैं। सुदामा जी के पूर्व जन्म की कथा भी जो है आती है, शिव पुराण में मिलती है सुदामा जी के पूर्व जन्म की कथा। ये सुदामा जी ही जो हैं गोलोक धाम में सुदामा नाम के गोप हैं। तो एक बार राधा रानी से इनकी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, तो राधा रानी ने इन्हें जो है श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। तो यही सुदामा गोप जो है शंखचूर्ण बना और शंखचूर्ण बनकर के जो है भगवान शंकर जी के द्वारा इसे जो है इसका उद्धार हुआ है। और वही शंखचूर्ण, इसकी पत्नी का नाम था वृंदा तुलसी। तो ये शंखचूर्ण मारा नहीं जाता था किसी से। वृंदा ने जो है अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि इसके पति को कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जो है वह छल से वृंदा के सतीत्व को भंग किया। वृंदा ने जब समझ लिया तो श्राप दिया है भगवान को, कहा कि जाओ, तुमने जिस कठोरता से मेरे सतीत्व को भंग किया है, जाओ पाषाण हो जाओ। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर बन जाओ। तो भगवान पत्थर बने। शंकर जी आए हैं वहीं। शंकर जी ने वृंदा को समझाया कि देखो, ये सब जो है सृष्टि के संचार के लिए करना पड़ा। आज यदि तुम्हारे सतीत्व को बचाते हैं तो संसार की स्त्रियों का सतीत्व भंग होता। एक के सतीत्व को भंग करने से जब सबरी स्त्रियों का सतीत्व बचता है तो ऐसा करने से जो है पाप नहीं लगता। पर तुमने जबरन जो है भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। पर श्राप तो तुम्हारा फलीभूत होगा। और शंकर जी ने वृंदा को जो है उस तुलसी को आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम भी इस शरीर को छोड़ दो। और उस वृंदा के शरीर से जो है गंडकी नदी का निर्माण हुआ महाराज।
गंडकी नदी सुना था कभी नाम? कहाँ है आज ये नदी? गंडकी नदी नेपाल में मिलती है महाराज। तो वहाँ पर आज भी भगवान जो है, जो पत्थर हैं, वो शालिग्राम स्वरूप माने जाते हैं, भगवान स्वरूप माने जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि गंडकी नदी के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ जो है, जो पत्थर होते हैं, उन्हें एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो कीड़ा पत्थर को काटता है। पत्थर में अनेक प्रकार के चिन्ह बनाता, भगवान के चरण चिन्ह बनाएगा, कहीं उनके पदम का चिन्ह बनाएगा, कहीं सुदर्शन का चिन्ह बनाएगा। और वो पत्थर को काट करके जो है नदी में वो जब लुढ़क करके गिर जाए तो वह पत्थर शालिग्राम बन जाता, वही सच्चे शालिग्राम माने जाते हैं। गंडकी नदी में एक दामोदर कुंड है। तो दामोदर कुंड की ऐसी मान्यता है कि जैसे आप दामोदर कुंड में जाओगे तो तुलसी का पत्ता यदि आपने छोड़ा तो पानी में तुलसी का पत्ता तैरता है, पर दामोदर कुंड में ऐसा नहीं होता। दामोदर कुंड में यदि 10 फीट नीचे भी शालिग्राम शिला है, पत्थर है, तो वह या तो तुलसी का एक ही पत्ता है तो तुलसी का पत्ता पानी के अंदर घुस जाएगा और पत्थर में जाकर, शालिग्राम भगवान में जाकर के चिपक जाएगा। और यदि आपने कुछ ज़्यादा डाल दिया, तुलसी के पत्ते या डगार डाल दी वृंदा की बड़ी तोड़ करके, तो शालिग्राम भगवान ऊपर आ जाएंगे नीचे से उठ करके। ऐसा आज भी होता है। दामोदर कुंड है गंडकी नदी का। बाकी गंडकी नदी जहाँ तक है वहाँ तक उसके अंदर के हर एक पत्थर जो है वो शालिग्राम शिला है। पर दामोदर कुंड में ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। तो यही वृंदा जो है इसे आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान के ऊपर चढ़ोगी। और शंख पर भी जो है वही शंख चूर्ण जो है, शंख भी बना है और शंख में भी तुलसी चढ़ाने का नियम बताया। यदि आपके घर में शंख है तो शंख को कभी खाली नहीं रखना महाराज। घर में यदि शंख रखे हैं आपने, रखना चाहिए। सनातनियों के घर में शंख, घंटी, आरती का दीपक, आचमनी, पंचपात्र, और मैंने आपको 5 भगवान बताए थे, वो पूरे 5 भगवान आपके घर में होने चाहिए पूजा की जगह। और शंख यदि है तो शंख को खाली मत रखना। यदि शंख खाली रह गया तो वो धीरे धीरे आपके घर को खाली कर देगा। इसलिए यदि शंख घर में है तो उसमें पानी भर करके रखा करो, रोज उसकी पूजा किया करो। आज जो पानी भरा पूजा करके, तो कल जब पूजा करने बैठोगे तो वो पानी खाली कर दो, दूसरा भरो फिर साफ धुल करके। पर शंख के अंदर कुछ ना कुछ रहना चाहिए। यदि आप पानी नहीं भरते हैं, रोज पूजा नहीं करते हैं, तो फिर उसे या तो उसमें चावल भर के रख दो या चावल में ही शंख रख दो ले जाकर के। पर शंख खाली नहीं रहना चाहिए। यदि शंख खाली रहा तो वो आपके घर को खाली करेगा। शंख में कुछ ना कुछ रहना। एक तो आपको ना शंख ले आते होंगे, पर शंख का वो जो रखने का स्टैंड होता है ना, वो नहीं लाते होंगे। क्योंकि शंख हमेशा मैंने देखा लोगों के यहाँ वो उल्टा धरा रहता है। जहाँ उसका ऐसा मुंह जो बना रहता है ना, तो वो ऊपर की साइड होना चाहिए, जब तो उसमें कुछ भरा आएगा। यदि औंधा रख दिया उसको तो उसमें कुछ भरते कहाँ बनेगा फिर। शंख का जो है स्टैंड आता रखने का, वो स्टैंड लाया करो, व्यवस्थित रखा करो। और शंख बजाया करो रोज। जिसके घर में रोज शंख बजता है तो जो नकारात्मक ऊर्जा वो घर में प्रवेश नहीं करती महाराज। जहां तक शंख की आवाज जाएगी वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। जहां तक गरुड़ घंटी की आवाज जाएगी वहां तक का वातावरण शुद्ध होगा। और दिन में जो 3 बार शंख बजाता है उसे कभी अटैक की बीमारी नहीं आएगी। 3 बार बजाने को होना दिन में, जीवन में कभी अटैक नहीं आएगा उसे।
तो ऐसे जो है सुदामा जी के पूर्व जन्म का ये वृत्तांत है। यही सुदामा जी जो है अब ब्राह्मण बनकर के जो है अवतार इन्होंने जन्म लिया है। अब भगवान के मित्र हैं पर गरीब है महाराज। कई लोग इन्हें दरिद्री कहते हैं, भिकमंगा कहते हैं। भीख नहीं मांगते सुदामा जी। और ब्राह्मण का काम नहीं है कि वो भीख मांगे। भीख मांगने का काम ब्राह्मण का नहीं है महाराज। हाँ, दान लेने का काम है। दान वह ले सकता है। देखना, दान लेना और भीख मांगना दोनों में बड़ा अंतर है। जो ब्राह्मण मांगता है उसका ब्राह्मणत्व तप्त नष्ट होता है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए ब्राह्मणों को। परंतु जजमान को भी जो है उचित समझ करके दक्षिणा करनी चाहिए। यदि कई जगह हो जाता महाराज है, जितने की देवी नहीं उतने की पूजा हो जाती है। आप देखना, कई जगह हम जाते हैं शादी विवाह में, इतना खर्च करते हैं महाराज शादी विवाह में लोग हैं। 4,000 का टेंट है, 4 लाख का टेंट लगेगा, तो डीजे साउंड लगेगा। तो आजकल वो जो साउंड बजता है बारात लगाने में, बाजा वाले जो आते हैं 1-1 लाख रुपए लेते हैं महाराज। डिस्को लाइट लगेगा, इतनी निछावर उड़ाई जाती है, बिल्कुल पूछो मत। और जो पंडित जी रात भर वेद मंत्र का उच्चारण करे, आपके यहाँ जन्म जन्म का जोड़ा बांधने का काम जो करे, सुबह जब दक्षिणा की बारी आती ना, तो महाराज इतने ही रख लो। और महाराज जी ने कुछ बोल दिए तो उन्होंने कहा, जी महाराज जी तो ऐसा करते, नाटक करते, तुमको ठेका करके आना, तुमको ऐसी बात करनी थी तो इतना ही दिया जाता। हम कोई नियम से अलग थोड़ी दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें होती महाराज। तो हमें जो है हमारी सामर्थ्य के अनुसार जो है दान करना चाहिए। हाँ, पूरी रात जो है ब्राह्मण वहाँ बिल्कुल उपस्थित रहेगा और पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से जो है ब्राह्मण जैसा कहेगा वैसे ही जो है यजमान करेगा। और उनका काम भी बहुत बढ़िया रहता है शादी विवाहों का, और वो ही मिलेंगे शादी विवाह में। तो जो है ब्राह्मण को कभी भिक्षा मांगने का काम नहीं करना चाहिए। उसे अपने आप को समझना चाहिए। ब्राह्मण एक ऐसा है जो यदि नियम से रहे तो उसे कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अपने नियम को भंग किया, परिपूर्णता से निभाना चाहिए। यदि वह अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो वह ब्राह्मण तत्व से नष्ट होगा। और ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो जगत के कल्याण का काम करता है। ब्राह्मण का धर्म है कि वो लोगों को, पर हमें जो है हमारे नियम अनुसार, शास्त्रों के नियम अनुसार जो है। अब यहाँ पर वही सुदामा के लिए कई लोगों ने ये कहा कि वो भिक्षा याचन करते हैं, दरिद्र हैं, भिकमंगे हैं। ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा। वो भीख नहीं मांगते महाराज। तो फिर उनका गुजारा कैसे चलता है? गुजारा जो है उनका कैसे चलता है, तो बताया गया है कि जब किसान अपने खेतों से अन्न काट लेता है और जमीन में जो अन्न गिर जाता है, सुदामा जी जाते हैं उन खेतों में और उस अन्न को बीन करके लेके आते हैं और उस अन्न से अपना गुजारा चलाते हैं। और दूसरा, सुदामा जी जब भजन कीर्तन करने मंदिर में बैठते हैं तो उससे जो दान दक्षिणा मिल जाती है उससे अपना गुजारा करते हैं। मांगते किसी से नहीं है, संतोषी ब्राह्मण हैं। और देखना, अपने मन में संतोष आ जाए तो फिर समझना कि सबसे बड़ा आदमी वही है। फिर सब धन जो है उसके सामने तुच्छ है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हमें संतोषी बनना चाहिए। आपने बहुत माल खजाना इकट्ठा कर लिया महाराज, और मन आपका अभी भी लला रहा है कि और मिल जाता है तो उसकी बाजू वाले की जमीन खरीद लेता, तो ऐसा कर लेता। दूसरे को दुख देने की बात यदि आपके मन में आती है तो आप सबसे बड़े गरीब हैं, सबसे बड़े दरिद्री हैं।
ऐसे एक दरिद्री की कहानी आपको बताता हूं। एक दरिद्री थे, एक राजा थे। ये राजा बड़े शक्तिशाली हुए। एक महात्मा जी एक बार जो है भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते महात्मा जी को एक फूटी कौड़ी मिली। अब वो मट्टी में दबी थी, उसे निकाला, धोया तो उन्होंने कहा ये फूटी कौड़ी है तो क्या करूं इसको। तो बोले ऐसा करता हूं कि ये फूटी कौड़ी को किसी दरिद्री को दे दूंगा। तो ये महात्मा जी बहुत से मंदिरों में गए, क्योंकि मंदिर के सामने बहुत से लोग बैठे रहते हैं भीख मांगने के लिए, परंतु ये भिखारियों को नहीं देना चाहते। किसे देना चाहते? दरिद्री को। जो दरिद्री हो बोले उसे ये फूटी कौड़ी दूंगा। दरिद्री ढूंढ रहा है, कोई दरिद्री नहीं मिल रहा। एक बार क्या हुआ, महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे कि बड़ी जोर की आवाज आई। उन्होंने कहा भागो, मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे, पकड़ो मारो काटो, ये आवाज आई। महात्मा जी ने एक से पूछा भैया ये क्या हो रहा, काय की आवाज आ रही, सब काय के लिए इधर पीछे से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो एक सज्जन ने महात्मा जी को बताया कि महात्मा जी बात ऐसी है कि जो दक्षिण दिशा के राजा हैं उन्होंने उत्तर दिशा के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है। बोले क्यों कर दी? बोले वो उत्तर दिशा के जो राजा है ना वो कमजोर पड़ गए। बोले कमजोर पड़ गए हैं तो क्या दक्षिण दिशा के राजा के पास वो कुछ नहीं है क्या? नहीं, बोले उनके पास सब कुछ है, परंतु उत्तर दिशा के राजा को वो हराना चाहते हैं, उनका सब माल खजाना लूटना चाहते हैं, इसलिए चढ़ाई कर दी। तो बोले आप रास्ते से थोड़ा साइड हो जाओ, राजा को जाने दो, नहीं तो उनके साथ पूरी पालकी, पूरा रथ, घोड़े सब आ रहे हैं, सब कुचल लेंगे तुमको। महात्मा जी ने कहा मैं नहीं हटूंगा, मैं तो राजा से मिलूंगा। अब सब लोग कह रहे हैं हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, पर महात्मा जी नहीं हट रहे। जब राजा हाथी पर बैठ के आ रहा था, जब राजा पास में आया तो महात्मा जी ने कहा बोले राजन नीचे उतरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो राजा ने सोचा कुछ आशीर्वाद देते होंगे, कुछ प्रसाद देते होंगे, अपन युद्ध करने जा रहे हैं, यदि संत महात्माओं की कृपा हो जाए तो अच्छी बात है। तो राजा हाथी से नीचे उतरा। बोले क्या दे रहे हैं महात्मा जी, दे दो। तो बोले हाथ आगे बढ़ा। जैसे ही राजा ने हाथ आगे बढ़ाया तो वो फूटी कौड़ी जो थी वो आज राजा के हाथ में रख दी और कहा महात्मा ने कि देख राजन, मेरे को जब ये फूटी कौड़ी मिली थी ना तो मैंने विचार किया था कि ये फूटी कौड़ी किसी दरिद्री को दूंगा। मैंने बहुत जगह घूमा पर मुझे कोई दरिद्री समझ में नहीं आया। जब तेरे विषय में सुना ना तो मुझे तेरे से बड़ा दरिद्री कोई दूसरा दिखाई नहीं। तू महादरिद्री है। बोले ले जो फूटी कौड़ी रख ले। बोले मैं दरिद्री हूं? अरे मेरे पास तो अपार माल खजाना भरा हुआ है और फिर मेरे को दरिद्री कह रहा है। बोले हाँ तू दरिद्री है। अरे तेरे पास जब इतना सब कुछ है तो तू उसी में संतुष्ट रहना, दूसरे का हड़पने के लिए क्यों भिड़ा है? तेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी तो तेरी जो है आत्मा शांत नहीं है, तो तेरे से बड़ा दरिद्री कोई हो ही नहीं सकता। जो संतोषी होते हैं वो ही तो धनवान होते हैं। कहा है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हमें संतोषी बनना चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है, हमारे प्रारब्ध से जो हमें मिला है, हमें उसी में जो है खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और धन यदि इकट्ठा करना है ना भैया तो परमात्मा नाम रूपी धन इकट्ठा करो, उससे बढ़कर के कोई धन नहीं होता, वही साथ में जाएगा। ये संसार का माल खजाना ये तो सब यही जो है रह जाएगा, ये थोड़ी जाएगा हमारे साथ में। तो आज जो है ऐसे दरिद्र हो जो सुदामा जी हैं वो दरिद्री नहीं है, हाँ गरीब है महाराज। और देखना गरीबी बड़ी बेकार चीज है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिंदगी में इतनी मेहनत करना कि 2 वक्त की
भोजन का जो है व्यवस्था हो ही जाए। अपने पेट भरने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित मत रहना, क्योंकि गरीबी ऐसे ऐसे दिन दिखाती है महाराज जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और जो गरीबी से जो निकला है उसे ये बात पता है। जिन्होंने अपने माँ बाप की कमाई खाई है, जिन्होंने पूर्वजों से अपने घर में धन देखा, उन्हें समझ में नहीं आएगी ये बात कि गरीबी क्या चीज होती है। जो गरीबी से निकला महाराज उसे समझ है, वो दुनिया की चीजों को समझता है। और जो गरीब होते हैं ना महाराज, मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से कि भगवान से ये प्रार्थना करना कि कभी दुश्मन के घर में भी गरीबी ना आए, क्योंकि गरीबी में अपने पराये हो जाते हैं। भाई भाई को भूल जाता है, कोई साथ नहीं देता महाराज। जिसके पास में धन दौलत माल खजाना ना, सब उसके पास आएंगे। और जो गरीब होते ना उन्हें कोई नहीं पूछता, यहां तक कि भाई नहीं पूछता महाराज। तो दूसरे रिश्ते नातों की बात क्या कहें, आस पड़ोसियों की बात क्या कहें, जब घर के ही लोग नहीं पूछते। तो यही प्रार्थना करना कि कभी भगवान गरीबी ना दे। ये प्रयास जीवन में इतना करना, इतना प्रारब्ध करना, इतनी मेहनत करना कि 2 वक्त का भोजन और अपने परिवार का लालन पालन जो है भली प्रकार से कर सके। आज सुदामा जी गरीब हैं। इनके 4 पुत्र बताए गए हैं। इनकी पत्नी है, उसका नाम है सुशीला। देखना, सुशीला पत्नी का भी धर्म है कि वो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगाए, अपने पति के स्वभाव के जैसा आचरण करे। ये पत्नी का धर्म है। अपने पति की सेवा करे, ये पत्नी का धर्म है महाराज। पत्नी के लिए कोई दूसरी पूजा पाठ नहीं बताई गई है, कोई दूसरा विधान नहीं बताया है, कोई मोक्ष का साधन नहीं बताया है। उसके लिए सिर्फ एक ही बात कही है कि उसे मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में वर्णन आता है कि पति ही देवता, पति परमेश्वर, पति ही सब कुछ मान्य है, और पति से बढ़कर धर्म न दूजा, वेद पुराण बखान है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही उनके लिए सब कुछ है। वह जैसा भी है वही उनके लिए सब कुछ है महाराज। आज सुशीला के यहाँ गरीबी है महाराज, और गरीबी ने इतनी जम से घेर के रखा है कि जब बच्चे भोजन मांगने आते हैं सुशीला के पास में, और कभी जब भोजन नहीं रहता तो सुशीला अपने बच्चों से क्या कहती है? वह कहती है, बेटा कि आज एकादशी है, भले ही एकादशी ना हो, पर एकादशी का बहाना कर देती। अब कुछ घर में है ही नहीं खाने के लिए, क्या कहेगी? पानी पिलाकर के सुला देती है। इतनी गरीबी है सुदामा के यहाँ पर कि यदि शाम को भोजन बन गया ना तो सुबह फिर नहीं बनेगा, और सुबह बन गया तो शाम को नहीं बनेगा महाराज। पर सुदामा आदर्शवादी है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते। ये जो गरीबी इन्हें मिली है ना, ये इन्होंने जानबूझ कर के ली है। इस कथा के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा स्पष्ट करके। सुशीला ने एक दिन अपने पति से कहा कि मैंने सुना हूं कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं,
सुदामा ने कहा तुमको किसने बताया? बोले नहीं, मेरे को ऐसे ही पता लगा। तो किन्ने बताया, बताती क्यों नहीं है? बोले नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे कुछ लोग, तो मेरे को ऐसा, पर आपसे ही पूछी, आप बताएं, आपके मित्र हैं द्वारिका के राजा? बोले मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है, हमने साथ में विद्या अध्ययन करी है, न मैं उसके बिना रहता था न वो मेरे बिना रहता था। तो सुशीला ने कहा कभी मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले होती है इच्छा, पर तू तो जानती सुशीला अपने घर में गरीबी कितनी है, और ऐसा कहा जाता है कि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और अपने घर में कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊं? सुशीली ने कहा नहीं, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी, आप यदि जाने का मन बनाते हैं तो। बोले नहीं, मेरे को नहीं जाना है। सुशीला ने कहा कि यदि आप नहीं गए और जब तक नहीं जाओगे तब तक गरीब ही रहोगे, गरीबी दूर नहीं हो सकती। जैसे इस बात को कहा तो सुशीला की बात को सुनकर के कभी जो है आप द्वारिका अपने मित्र से मिलने के लिए जाया करो। बोले मैं ध्यान लगा करके उसका नाम लेकर के ही मैं मिल लेता हूं, संतुष्ट हो जाता हूं, और इस गरीबी के कारण जो है मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। सुशीले ने कहा कि तुम ध्यान लगा करके उनका नाम लेकर के मिल तो लेते हो, परंतु जब तक साथ शरीर जाकर के नहीं मिलोगे तब तक उद्धार कैसे होगा? और रही बात उपहार की कुछ देने की, तो उसकी चिंता आप ना करें, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा यदि आपको जाना है तो। बोले ठीक है, कल सवेरे जो है आप तैयारी कर लीजिए जाने की। सवेरा हुआ है महाराज, सुदामा जी ने अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तैयार हो रहे हैं, और देखना सुशीला ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। सुशीला ने 5 घरों से चावल मांग करके लेके आई। क्या एक घर में 5 मुट्ठी चावल नहीं मिल सकते थे? मिल सकते थे, परंतु सुशीला ने जानबूझ अपनी बुद्धि का परिचय दिया। यदि सुशीला चाहती, यदि किसी को आदेश कर देती ना, तो चावल की बोरियों की छल्ली लग जाती महाराज आंगन में। परंतु जैसे पति है वैसी पत्नी भी है, वो भी किसी से मांगना नहीं चाहती, पर वो जानती है कि मेरे जो पति हैं उनके मित्र जो द्वारिका के राजा हैं वो साक्षात परमात्मा है, जाने मात्र से कृपा हो जाएगी। और सुशीला आज अपनी बुद्धि का परिचय दे रही है और अपना संदेश जो है वो पहुंचाना चाहती है। 5 घरों से चावल मांग कर के लेके आई, तो 5 घरों के चावल अलग अलग होंगे महाराज। कोई शैगा खाता, कोई अद्धा खाता, कोई कनकी खाता, कोई बासमती का खाता है। सुखी से हो तो सुदामा जी यही कहेंगे कि संसार में मेरे समान कोई दूसरा सुखी नहीं है, मैं सबसे संतुष्ट हूँ, सब है मेरे पास में, कोई चीज की कमी नहीं है। कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोएंगे जाकर के। और जब तक भगवान को पता नहीं चलेगा तब तक जो है कृपा होगी नहीं। तो 20 जगह से फाड़ करके उसे सिला और उसमें जो है वो 5 मुट्ठी चावल बांधे हैं, और अपना संदेशा वो पोटरी बांध करके जो है अपना संदेशा पहुंचा रही है। संदेशा क्या है इनका? ये कहना चाहती है सुशीला कि हे भगवान, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होय। बोले 1 महीने में 2 एकादशी होती है, पर गरीबी ने ऐसा घर मेरे घर में बनाया है कि मेरे घर रोज ही एकादशी है, खाने को नहीं है।
तो स्त्रियों का ये कर्तव्य है कि अपने पति की भावनाओं को समझ करके जो है अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से काम ले। और सुशीला ने आज वह काम कर दिया महाराज। वह जानती है कि मेरे पति से यदि द्वारिकाधीश ने पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो ये कभी नहीं मांगेंगे, और लगे तो इनके पास जो होगा वो सब लुटा देंगे, मांगेंगे नहीं। परंतु ये जो अपनी बुद्धिमती का परिचय देकर के 5 मुट्ठी चावल एक कपड़े में बांध करके पोटली बना करके आज जो है अपने पति को दिया है। और सुदामा जी जो है द्वारिका की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। सुदामा जी के शरीर का वर्णन आता है महाराज। कैसा वर्णन आता है? सुदामा जी के पास में एक टूटा फूटा सा लोटा है, एक छोटी सी छड़ी है, टेक करके रेंगते हैं। धोती फटी हुई है 20 जगह से, धोतियों में छेद है, सिर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सिर्फ धोती पहने हैं, ऊपर शरीर ढकने के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। और दुबले पतले इतने हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी इनके शरीर की एक एक हड्डी जो है गिन करके बता देगा। और आज जो है सुदामा जी द्वारिका की तरफ जा रहे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि देवी तेरी जैसी स्त्री ना सब किसी को मिले। क्यों मिले? क्योंकि तू परमात्मा से मिलने की बात करती है, परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करती है। तेरी जैसी पत्नी जो है हर किसी को मिले। ऐसा जो है आज अपनी पत्नी का धन्यवाद करते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। सुदामा जी जब चलना प्रारंभ किए महाराज, अब शरीर बिल्कुल दुबला पतला है। चलते चलते इन्हें 3 महीने हो गए। सुदामा जी के पैरों में बीमारियां फट चुकी है, पैर सूज चुके हैं महाराज। कांटे कंकर जो है उनके पैरों में गड़ रहे हैं, खून निकल रहा पैरों से। आज सुदामा जी थक गए, हार गए। सुदामा जी कहने लगे कि हे कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, मैं कैसे आऊं तेरी नगरी, मैं कैसे तेरे पास में आऊं, कहां ढूंढूं तुझे, तू कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? सुदामा जी कह रहे हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं, हे घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, और अपने विरह की याद दिलाऊं कहां कहां। सुदामा जी चल रहे हैं परंतु हिम्मत नहीं है चलने की, और कह रहे हैं परमात्मा तेरी गरज हो तो बुलाओ, मैं तो थक गया। कहते हैं सुदामा जी कि भूख लगती है न प्यास लगती है। अब हे कन्हैया, तेरे विरह में भूख लगती है न प्यास लगती है, ये जिंदगी अब उदास लगती है। और कैसे आऊं तेरी नगरी, ये आस भी अब निराश लगती है, ये आस भी अब निराश लगती है। मैं तो थक गया, तेरी गरज पड़े तो बुला, कुछ मदद कर तब तो मैं आ पाऊं। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं तेरे पास आऊं। पर धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कितना चलेंगे पता नहीं, कब तक चलेंगे पता नहीं, कब तक पहुंचेंगे पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी पड़ी। अब नदी पड़ी तो नदी पार कैसे हो महाराज, बड़ी मुश्किल बन गई। भगवान स्वयं केवट बनकर के आए हैं।
भगवान स्वयं अब सुदामा को पार लगाने के लिए केवट बनकर के आए और नाव पार पे खड़ी होकर के आज भगवान रूपी केवट जो है वो आवाज लगा रहे हैं, किसी को उस पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। जैसे ही सुदामा जी ने सुना तो सुदामा जी ने कहा भैया हमें जाना है, रख लोगे उस पार? बोले हाँ। सुदामा जी जैसे ही नाव में बैठने लगे, भगवान रूपी जो केवट है उन्होंने कहा देखो पंडित जी बैठते रहो हो, आप नाव में बैठ तो रहे हो, परंतु और जैसे ही इस बात को कहा तो सुदामा जी ने अपना एक पैर तो नाव में रखा ही लिया था, वो भी उठाकर बाहर रख लिया। बोले भैया नहीं नहीं हमको नहीं जाना, हमें मालूम है कि तू कुछ लेगा तभी उस पार करेगा और तेरे को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बोले हमें नहीं जाना भैया, तू तो रहने दे। भगवान ने कहा, बोले पंडित जी ब्राह्मण देवता, अरे आप तो बैठ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। आप जैसे ब्राह्मणों को मैं वैसे ही पार कर देता हूँ, रोज जो है 2-4 ब्राह्मणों को मैं जरूर नदी पार करा देता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ, आप तो बैठ जाओ, मैं ऐसे ही कह रहा था। तब सुदामा जी नाव में बैठे हैं और भगवान नाव चला रहे हैं। भगवान एक टकटकी लगा करके सुदामा की तरफ देख रहे हैं, बार बार सुदामा की तरफ देख रहा है। सुदामा कह रहा है, सुदामा जी कहने लगे भगवान से, कहा भैया तू काहे देखे बार बार, ऐसा क्यों देखता है? तो भगवान रूपी केवट ने कहा, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा ने बताया कि मैं द्वारिका जा रहा हूँ। अच्छा। बोले द्वारिका में किसके यहाँ जाओगे? बोले जो द्वारिका के राजा हैं कृष्ण, उनके यहाँ जाऊंगा। अच्छा। तो बोले कृष्ण कौन है आपके, क्या लगते हैं? तो बोले मेरा मित्र है। तो केवट ने जैसे ही सुना तो वह कहने लगा, बोले पंडित जी रहने दो, आप तो कहाँ द्वारिका के राजा और कहाँ आप, आपके पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊं तक नहीं है, और कहाँ वो सोने की जो है जूतियां पहनते हैं, आपको सिर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और आप उन्हें मित्र बता रहे हैं। वो कहीं आपके मित्र हो सकते हैं? तो सुदामा जी ने क्या कहा पता है? सुदामा जी कहते हैं, अरे केवट तू कहाँ जाने, तेरे को क्या मालूम, तूने जिंदगी भर नाव चलाई है, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मालूम। तू नहीं जानता मेरे कृष्ण को, वो किसी के रूप को नहीं देखता, वो किसी के शरीर को नहीं देखता, वो किसी के धन को नहीं देखता, वो किसी का मान सम्मान नहीं देखता कि कोई बड़ा है कि छोटा है, कि रूपवान है कि कुरूप है। वो तो मन देखे है, मन। तू का जाने मेरे द्वारिकाधीश के विषय में। आज भगवान मुस्कुराने लगे और मन में कहते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई, पर मेरा सुदामा आज भी नहीं बदला, जैसी कि वैसे ही है। नदी पार लगाई है, सुदामा जी को भगवान ने नीचे उतारा है। आज केवट रूपी जो भगवान थे वो जाने लगे, तो सुदामा जी ने पूछा कि भैया ये तो बता कि ये द्वारिका और कितनी दूर है, कितना समय लगेगा जाने में? तो बोले दूर तो नहीं है ज्यादा, पर आपके शरीर की हालत को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि अभी आपको 3 महीना और लगेगा। नदी का ढिलपा उठा करके रखा और उसी को सिराना बना करके जो है सुदामा जी सो गए। बोले तेरी गरज पड़े तो तू बुलाना, मैं तो यही सो रहा हूं। 1-2 गरज नहीं, लाख गरज पड़े तो बुला लेना, और नहीं है तो मत बुलाना, मैं तो यही सो रहा हूं। ऐसा कहकर के सुदामा जी सो गए। जब सुदामा जी की नींद खुली तो क्या देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी महल अट्टारियां हैं और जय श्री कृष्ण की ध्वनि दे रही है, ध्वनि सुनाई दे रही है। ये सोए थे नदी के पार में, पर जब जागे ना महाराज तो कहाँ जागे? द्वारिकापुरी में जागे। एक द्वारिकावासी को बुलाया, कहा
कि भैया ये कौन सी नगरी है, कौन सा गांव है ये? तो बताया कि ये द्वारिकापुरी है। अच्छा अच्छा, बोले द्वारिकापुरी? बोले हाँ। बोले भैया ये तो बताओ, ये द्वारिका के राजा जो कृष्ण हैं उनका महल किधर है? बोले आगे है, ऐसा सीधा चले जाओ। आज जय श्री कृष्ण करते हुए जो है सुदामा जी चले जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि द्वारिका के लोगों ने उन्हें धुतकारा है, ऐसा वर्णन तो मुश्किल मिलता है। द्वारिका के लोग जो हैं बड़ा आदर सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, और द्वारिका में भी ये नियम है, ये बनाया गया था कि ब्रह्मा भी यदि भगवान से मिलने आए तो उन्हें 4 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, परंतु गौ ब्राह्मण संतों के लिए ये द्वारिकाधीश का दरवाजा हमेशा खुला रहता था हमारा, ऐसा इनके यहाँ का नियम था। आज सुदामा पहुंच रहे हैं। जैसे ही आज द्वारिकाधीश के मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा है कि द्वारपाल हमें आपके जो है हमें मिलना है, तुम जाकर के खबर कर दोगे, तुम जाकर के हमारा संदेशा बताओगे। आज सुदामा जी कह रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो देखिए सुदामा जी आ रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सका बद नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आज सुदामा जी जो है द्वारपालों से अपना संदेशा पहुंचाए हैं कि आप जो है जाकर के द्वारिकाधीश से मेरा संदेशा कह दें। द्वारपालों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ वैसे तो ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, पर अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि भगवान ने भोजन करके शयन करने गए हैं। अब गए हैं कि नहीं गए हैं हम थोड़ा पता लगा करके और आपका संदेशा दे करके जो है अभी वापस आते हैं और आपको फिर लेकर के जो है भगवान के पास चलेंगे। ऐसा जो है द्वारपाल कह करके भगवान के पास पहुँचे हैं और भगवान ने भोजन किया है और रुक्मणी मैया जो है ताम्बूल बना करके जो है भगवान को अर्पण कर ही रही थी कि उसी समय में ये द्वारपाल पहुंचा और जाकर के भगवान से निवेदन किया है और सुदामा का संदेशा बता रहा है। कह रहा है शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जानी को ही बसो के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपा है उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही आज भगवान ने सुदामा नाम सुना है और आज अपनी सिंहासन से उठे और दौड़ लगाई है महाराज। भगवान का दुपट्टा कहीं गिरा है, इन्होंने अपनी चरण पादुका भी नहीं पहनी
बाजू बंद कहीं गिरा है और दौड़ लगा रहे हैं। द्वारिका में आज हल्ला मच गया। मंत्री संतरी महामंत्री प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब जो है भगवान के पीछे लग गए। बोले क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हैं? द्वारपालों से पूछा भैया। द्वारपालों ने कहा हमने कुछ नहीं कहा। अरे एक ब्राह्मण आए, उनका नाम बताया और भगवान ने तो नाम सुनकर ही दौड़ लगाई है। देखना द्वारिका का महल इतना बड़ा है कि 7 डहलियां पार करने के बाद में मुख्य दरवाजा आता है। तपती हुई बालू में आज भगवान दौड़ रहे हैं। 1 डहली पार करी, 2 डहली पार करी है, तीसरी चौथी डहली जब पार हुई तो विलंब हो गया महाराज। इधर सुदामा जी ने विचार किया कि अब नहीं आएंगे, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरा संदेशा क्या द्वारपालों ने भगवान तक पहुँचाया नहीं पहुँचाया, ऐसा विचार के सुदामा वापिस होने लगे। परंतु जैसे ही आज भगवान जो है मुख्य द्वार पर पहुँचे हैं, सुदामा करके आवाज़ लगाई है। सुदामा ने पलट करके देखा है और आज भगवान ने दौड़ करके सुदामा को अंक में भर लिया, गले से लगाए हैं। आज अपनी द्वारिका में लेकर के आए, आकर के स्वर्ण सिंहासन पर बिठाला है महाराज। और रुक्मणी को आदेश दिया चरण धोने के लिए जो है परात लेकर के आया जाए। और जैसे ही पैरों की तरफ देखा है सुदामा के, तो भगवान ने पैरों को देख करके रोने लगे। भगवान आज इतना रोए हैं, कहा गया है देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने सुदामा के पैरों की स्थिति, सुदामा की स्थिति को देख करके आज अपने आंसुओं से जो है भगवान के चरणों को सुदामा के चरणों को धोया है। सुदामा के चरणों से खून निकल रहा है, कंकर बीमारियों में गड़े हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं महाराज। आज भगवान अपने दांतों से जो है सुदामा के पैरों के कांटों को निकाल रहे हैं। और सुदामा जी का पूजन किया है, वह सुदामा जी के चरणों तक को अपने घर में छिटकवाया है महाराज। और सुदामा जी के साथ में आज भगवान बैठे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, उनकी चरण दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुदामा जी तुम कैसे हो? अरे अब तक कहाँ रहे, ये क्या हाल अपना बनाया है? सुदामा जी का जो है सुंदर श्रृंगार किया गया है और 56 प्रकार का भोजन बनकर के तैयार हुआ। भोजन के लिए जो है आज भगवान ने सुदामा जी से कहा कि आप भोजन करें। जैसे ही भोजन लगाया गया, आज सुदामा जी ने कहा कि भैया अरे ये सब भोजन मुझे नहीं करना, अरे मुझे नहीं भाता, ये अच्छा नहीं लगता, अरे ये मैं भोजन करूँगा ना तो मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी और जो तार 10 माला जो तेरे नाम की जपता हूँ ना ये सब भूल जाऊँगा, मैं ये सब नहीं खा सकता। मैं तो अपनी टिक्कड़ बनाता हूँ, एक टिक्कड़ जो है भगवान को भोग लगाता हूँ, एक अपने बच्चों को खिलाता हूँ, एक अपनी पत्नी को खिलाता हूँ और एक टिक्कड़ स्वयं खाता हूँ। बस मेरा यही भोजन है, मुझे तो यही सुहाता है। भगवान ने कहा देखो सुदामा, ये प्रसाद समझ के खा लो, प्रसाद तुल्य समझ करके यदि इसे खाओगे तो तुम्हें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भगवान का प्रसाद समझ करके इसे पाओ। आज सुदामा जी के साथ में भोजन प्रसादी हुई है। सुदामा जी और भगवान बैठे आज अपने परिवार वालों का परिचय करा रहे हैं। सबसे पहले रुक्मणी मैया आई।
रुक्मणी ने कहा मैं रुक्मणी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते चिर सौभाग्यवती भव। जामवती आई, जामवती ने कहा मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी। सत्यभामा आई, चिर सौभाग्यवती भव। सत्या आई, चिर सौभाग्यवती भव। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे 100 के आसपास जो है भगवान की रानियां आई, ये चिर सौभाग्यवती भव, चिर सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे रहे हैं। देखना, धीरे से कृष्ण की तरफ इशारा किया। बोले भैया ये सब कौन है? बोले सब अपने ही घर के ही लोग हैं। बोले इतने सारे? बोले हाँ अभी तो कुछ नहीं हुए हैं। अब धीरे धीरे आशीर्वाद दे रहे हैं। कम से कम 200 रानियां जो हैं उन्होंने प्रणाम किया। अब इनका हाथ दुखने लगा। दोनों हाथ से ऐसा आशीर्वाद दे रहे जी, तो एक हाथ ऐसा पकड़ लिया है और ऐसा आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद में भी कंजूसी कर ली। पहले कह रहे थे चिर सौभाग्यवती भाव, अब कह रहे हैं सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। कम से कम 400-450 स्त्रियों को आशीर्वाद दिया। थक गए सुदामा जी। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, बोले माधव अरे ये और कितनी हैं? अरे अभी तो आधी भी नहीं हुई महाराज। तो बोले कितनी है? बोले 16,108। तो बोले भैया ऐसा कर, तू ही मेरे को प्रणाम कर ले सबकी तरफ से, मैं तेरे को ही पूरा आशीर्वाद दे दूंगा। आज भगवान ने जो है सुदामा जी को प्रणाम किया है, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी से बचपन की बातें करते हैं। बोले सुदामा जी तुम्हें याद है, तुम कहते थे जब आश्रम में पढ़ते थे तो कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा, बोले कन्हैया विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु माता पिता ने माना नहीं और मेरा विवाह करा दिया है, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। जैसे ही नाम बताया तो भगवान ने कहा देखो आपने विवाह कर लिया और हमें नहीं बुलाया, हमें भूल गए आप। सुदामा जी ने कहा मैंने एक विवाह किया, तुमको नहीं बुलाया, और तुमने इतने सारे विवाह कर लिए, कभी एक आध विवाह में बुलाया है? तुम्हारी तो बताओ। भगवान ने कहा देखो जितने भी मेरे विवाह हुए ना, शाम को 5 बजे तक कोई तैयारी नहीं 6 बजे तक भी किसी को पता नहीं, और 7 बजे घर में बहू आ गई। ऐसे ऐसे तो मेरे विवाह हुए। मैं कब किसको बुलाता? मेरे को तो मौका ही नहीं मिला किसी को बुलाने के लिए। आपने विवाह किया और बुलाया नहीं। भाभी जी घर में हैं तो सुदामा जी, भाभी जी ने कुछ पहुंचाया होगा ना। जैसे इस बात को कहा तो वो जो कांख में पोटली दबी थी ना, और उसको दबा लिया सुदामा जी ने। सुदामा जी डरने लगे। उनने कहा इतने बड़े बड़े घर की रानियां बैठी हैं, इनके सामने बताऊंगा ये चावल हैं, फटी पोटली के चावल। शर्म आ रही है सुदामा जी को। तो सुदामा जी ने और दबा लिया उसे। भगवान कहते सुदामा जी बताओ ना भाभी जी ने क्या पहुंचाया, कि ऊपर मुझे कुछ दबा दिखा रहा है, और भगवान ने हाथ धीरे से डाला और वह पोटली खींच ली महाराज। भगवान ने आज जैसे ही पोटली हाथ में लिया है, सुशीला भाभी का संदेश जो है पड़ा है। सुशीला जी ने क्या संदेश पहुंचाया? उनका संदेश है कि हे माधव, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होय। भगवान ने आज सुशीला भाभी के संदेश को पढ़ा है और एक मुट्ठी चावल उठाई और भगवान ने ग्रहण किया, और ऊपर के जितने लोग होते हैं सब आज जो है भगवान ने सुदामा को दान दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, दूसरी मुट्ठी जैसे ही खाई है आज, तो नीचे पृथ्वी लोक के जितने लोग हैं वह सब दे दिया। तीसरी मुट्ठी उठाई, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाई महाराज, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी कहती है अरे बड़े ब्राह्मण पर प्रसन्न हो रहा है, सब कुछ लुटा दोगे?
अरे एक वो ब्राह्मण था, उसे याद करो जिसने तुम्हारी छाती पर लात मारी थी। और आज इस ब्राह्मण को सब कुछ, इतना बड़ा परिवार तुमने बनाया है, ये कहाँ रहेगा, कैसे होगा? भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण के विषय में कुछ कहना मत। कहती है तो रुक्मणी ने बात को घुमा दिया, कहा कि देखो कुछ प्रसाद हमें भी तो मिल जाए, क्या पूरा आप ही ग्रहण कर लोगे? सुदामा जी ने भी कहा भैया गाय को खा रहा है, कच्चे हैं, पेट दुखेगा, रहने मत खा। आज तीसरी मुट्ठी जो है सुदामा जी की सबको प्रसाद तुल्य मिली है। एक रात्रि रुके हैं सुदामा बस। जब प्रातः हुई तो जाने की तैयारी करी है। सुदामा जी की एक और कथा आती है, माया की कथा। सुदामा जी जो है जब आश्रम में पढ़ते थे भगवान के साथ में, तो एक बार जो है सुदामा जी ने अपने गुरुजी के पास जा रहे थे, तो गुरुजी और इनकी गुरु माता सांदीपनी मुनि और इनकी पत्नी जो है सांदीपनी मुनि की, ये दोनों आपस में बैठ कर के बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो कृष्ण बलराम जो विद्या अध्ययन करने आए ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये मायापति है, माया जानते हैं। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। तो सुदामा जी दौड़ करके भगवान के पास में आए और आकर के कहने लगे कि कृष्ण, गुरुजी ऐसा कह रहे थे कि तू मायापति है, माया जानता है। बोले मेरे को माया बताना, ये माया कैसी होती है? भगवान ने कहा सुदामा तुम माया के विषय में नहीं पूछो तो अच्छा है, ये माया बड़ी खराब है, सब गड़बड़ कर देगी। बोले नहीं तू मुझे बता ये माया कैसी होती है। तो आज भगवान ने सुदामा जी को कहाँ लेकर के गए? नदी के पास, और कहा कि सुदामा जी तुम पहले स्नान कर लो, उसके बाद तुम्हें मैं माया बताऊंगा। और जैसे ही स्नान करने के लिए सुदामा जी ने डुबकी लगाई है, ये क्या हुआ, नदी में बाढ़ आ गई और सुदामा जी बह गए। और बह कर के कहाँ निकले? एक गांव के किनारे में शमशान घाट के पास में। अब शमशान घाट के पास में निकले, वहाँ देखा तो कुछ लोग जो है किसी की अंत्येष्टि क्रियाक्रम करने आए थे। तो सुदामा जी उन्हीं के पास पहुँचे और जाकर इन्हें भूख लगी थी, तो कहने लगी कि भैया ये क्या हो रहा है? तो बताया कि भैया हमारे यहाँ के फलाने व्यक्ति खत्म हो गए, उनकी अंत्येष्टि क्रियाक्रम करने आए थे। तो बोले भैया यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? तो कहा कि आप जो हैं साथ में हमारे चलिएगा, इनकी अंत्येष्टि क्रियाक्रम के बाद में जो है वहाँ भोजन प्रसादी होगी, तो आप साथ में चलो और वहीं जाकर के भोजन करना। आज सुदामा इन्हीं के साथ में जो है इनके गांव आ गए और वहाँ भोजन प्रसादी करी। भोजन प्रसादी के बाद में सुदामा जी ने क्या देखा कि वहाँ सभा लगी, सब सभा के आसपास बैठे हैं। उस गांव का ये नियम था महाराज कि वहाँ के राजा की जो है मृत्यु हो चुकी थी, राजा खत्म हो गए और राजा की ही अंत्येष्टि करने गए थे। तो वहाँ का ऐसा नियम था कि हथनी को जो है सूंड में माला लेकर के घुमाते थे, वो जिसके गले में माला पहना देती थी उसी को राजा बना देते थे। तो हथनी जो है सूंड में माला लेकर के निकली, ये सुदामा जी भी एक कोने में बैठे थे, तो सबको छोड़ दिया, हथनी ने सुदामा के गले में माला पहना दी। एक जन सुदामा के पास में आए और पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? बोले सुदामा। तो सब लोग जय जयकार करने लगे, बोले सुदामा राजा की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो। आज राजा बन जाता, आज राजा बन गए। समय अनुसार जो है इनका विवाह करा दिया गया, अब रानी के साथ में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, अकस्मात इनकी जो रानी है उसकी तबीयत खराब हो गई। अनेक वैद्यों को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, परंतु इनकी पत्नी को आराम नहीं लगा और इनकी पत्नी ने अपने प्राण छोड़ दिए। सुदामा जी ने बड़ा दुख मनाया, बोले बड़ी मुश्किल से तो सुख की प्राप्ति हुई थी, इनने भी साथ छोड़ दिया। आज अंत्येष्टि करने के लिए अपनी पत्नी की जब जा रहे तो वही घाट पे पहुँचे जहाँ ये नदी में बह कर के निकले थे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ शमशान घाट में जाकर के सुदामा जी ने क्या देखा
कि 2 चिता बनी हुई है। एक से पूछा कि भैया ये बताओ कि आदमी एक मरा है और तुमने चिता 2 क्यों बनाई? बोले अभी सब पता लग जाएगा, थोड़ा रुको। अब जब पास में पहुंचे तो सब गांव वालों ने कहा कि देखो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है कि राजा मर जाए और रानी यदि जिंदा है तो राजा के साथ में रानी को जिंदा जला देते हैं, और रानी मर जाए और राजा जिंदा है तो रानी के साथ में राजा को भी जिंदा जला देते हैं। तो बोले महाराज आप चिता पर अपने मन से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान तुमने कहाँ फंसा दिया? अरे ये क्या हो रहा है? एक पल के लिए राजा बना दिया, एक पल के लिए मौत दिखा रहे हो सामने, मेरी रक्षा करो, हरि शरणम। घूमते घूमते आज सुदामा ने कहा कि इस आग से जल कर के मरने से अच्छा पानी में कूद करके मरता हूँ। और जो दौड़ लगाई और सीधी नदी में जाकर के छलांग लगाई। नदी में कूद गए महाराज सुदामा, और जैसे ही ऊपर उठ करके देखा तो भगवान जो है सामने बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं सुदामा से, अरे सुदामा जी कब से पानी नहा रहे हो? हैं? पानी से नहाते रहोगे? सुदामा जी ने कहा मैंने अभी जो पानी के अंदर देखा वो क्या था? बोले यही तो माया थी। तुम तो कह रहे थे कि माया दिखाओ, माया दिखाओ, जो माया दिखाई मैंने तुमको। अब सुदामा कहने लगे देखो कन्हैया ये माया अब दोबारा मत दिखाना। हाँ, तेरी माया बड़ी खराब है। पल में राजा बना दिया, पल में रंक बना दिया। आज सुदामा जो है विदा हो रहे हैं, एक रात्रि रुके, प्रातः जो विदा हो गए। जैसे ही अपनी सुदामापुरी पहुँचे हैं तो बड़ी बड़ी महल अट्टारियाँ देखी महाराज। सुदामा जी घबराने लगे, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बड़ी महल अट्टारियाँ, अरे भगवान यहाँ क्या हो गया? एक से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? तो बोले सुदामापुरी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले सुदामा जी हैं। तो बोले कहाँ गए आपके राजा जी? उनसे हमें मिलना है। बोले हमारे राजा जी जो है वह द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा जी ने विचार किया द्वारिका तो मैं ही गया हूँ। बोले कब के गए भैया? बोले 1 वर्ष होने लगे। बोले 1 वर्ष तो मेरे को भी होने लगे। बोले उनकी पत्नी है घर में? बोले हाँ। बोले उन्हें बुला लाओ। आज सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला है उन्हें जाकर के द्वारपालों ने संदेशा दिया है। द्वारपाल का संदेशा सुन कर के आज सुशीला जो है जैसे ही महल अट्टारी पर आई और आकर के जैसे ही अपने पति को देखा बड़ी प्रसन्न हुई है। आज आरती की थाल सजा करके सुदामा जी का स्वागत करने के लिए जा रही है। और सुदामा जी ने ये महल अट्टारियाँ देखी तो सुदामा जी को बड़ा डर लग रहा है। कहा है सुदामा मंदिर देख डरे, 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 मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यही तो थी मेरी टूटी फूटी झोपड़ी, यही तो थी
फूटी झोपड़ी यही तो थी मेरी टूटी फूटी झोपड़ी। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। ओ सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। कोई बड़ा आदमी आया और मेरे गांव को तोड़ ताड़ करके अपनी राजधानी बसा लिया। पर जैसे ही सुशीला ने देखा, सुशीला ने आरती की थाल सजाई है और आज जो है सुदामा जी का स्वागत करने के लिए पहुंची है। जैसे ही पहुंची तो अब देखना 6 महीने बीत गए तो सुशीला ने कुछ उसके शरीर का परिवर्तन हो गया। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, थोड़े खा पी करके मोटी तगड़ी हो गई। तो सुशीला जी ने पहचाना, सुदामा जी ने पहचाना नहीं। जैसे ही सुशीला सामने आई तो बोले भैया जी अपनी पत्नी नहीं है, वो तो जाने लगे। तो सुशीला ने आवाज लगाया, बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे आप मेरे को नहीं पहचाने? बोले कौन? बोले मैं सुशीला। अरे तुम सुशीला? बोले हाँ। अरे बोले ये सब कैसे हुआ? अरे तो आज सुशीला ने कहा कि ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। आप द्वारिकाधीश के पास गए और उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है। सुदामा जी ने कहा इसीलिए तू बार बार कहती थी कि तुम द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, तुझे चाहिए थे ना ये सब धन दौलत? बोले तेरी इच्छा जो थी वो तुझे मिल गया। तेरी इच्छा थी कि धन चाहिए तो तुझे धन मिल गया। खूब सोने की थाली में, चांदी की कटोरी में भोजन करो, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो मेरा द्वारिकाधीश चाहिए था, तो मैंने द्वारिकाधीश का दर्शन कर लिया। तुम ये राज भोग सब भोगो, मैं तो ये चला जंगल भगवान का भजन करने की। सुशीला ने कहा जब तुम ही नहीं भोगना चाहते, तुम्हारे बिना हमें कहाँ अच्छा लगेगा, हम भी चलते। सुशीला भी तैयार हो गई जाने के लिए। दोनों जाने लगे, उतने में भगवान आए हैं और भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई है। जैसे ही बांसुरी आज सुदामा जी ने सुना, लौट करके देखा, कहा कि भैया तूने ये सब काहे को दिया हमें? ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम तो तेरा नाम, तेरी भक्ति करना चाहते हैं और ये धन वैभव में हमसे जो है तेरी भक्ति नहीं हो पाएगी। भगवान ने कहा देखो मैंने तुम्हें प्रसाद स्वरूप दिया है, इसे ग्रहण करो, और तुम्हारे रखने की इच्छा नहीं है ना तो धर्म के काम में पूरा लुटा दो, पूरा बांट दो महाराज, कोई चिंता नहीं, पर मैंने दिया हूं तो प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। भगवान की बात का मान रखा और आज सुदामा जो है सुदामापुरी में वास करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने जो है चने चोरी कर करके खाए थे इसलिए इन्हें गरीबी मिली। ये वृत्तांत थोड़ा सा ना लोगों ने आगे की जान नहीं पाए और इसे बताया, ऐसा नहीं। कई लोग जो है एक ये वाली बात को यहाँ पर फिट करते हैं, कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये बात सुदामा जी के लिए कहते हैं, परंतु ये सुदामा जी की बात नहीं है। सुदामा जी ने जो चने खाए थे वो चने कैसे थे? एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण और सुदामा आश्रम में रहते थे तो कुछ चोरों ने एक बुढ़िया के यहाँ के चने चुराए और चने चुरा करके भागने लगे। तो बुढ़िया जाग गई और बुढ़िया ने श्राप दिया कि मेरी गरीबनी के यहाँ से तुमने जो चने चुरा करके ले गए हैं, जो इस चने को खाएगा और जितने दाने खाएगा चने के उतने समय तक के लिए वो गरीब रहेगा। ऐसा श्राप जो है उस बुढ़िया ने दिया उन चनों को। और ये जो चोर थे ये सांदीपनी मुनि के आश्रम के सामने से भगे। चोर को झट लग गई कि क्या हो गया, तो वो पोटली चने की जो है वहीं आंगन में गिर गई।
गुरु माता उठी, गुरु माता ने देखा और वो चने की पोटली उठा करके अपने पास रख ली और यही पोटली जो है सुदामा को दी और कहा कि कृष्ण और सुदामा तुम जंगल में जाओ और लकड़ी लेकर के आना, समीदा लेकर के आना। सुदामा जी ने उन चनों को लेकर के गए और बारिश में फंस गए। भगवान और सुदामा एक ही वृक्ष में ऊपर नीचे थे। सुदामा जी ने जैसे ही वह चने की पोटली खोली तो सुदामा जी तुरंत समझ गए कि ये श्रापित चना है। सुदामा जी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे महाराज। वो तुरंत चने को देख करके समझ गए कि ये जो चने हैं ये श्रापित चने हैं, इसमें से यदि एक भी दाना भगवान ने खा लिया तो भगवान के घर गरीबी आ जाएगी और मेरा मित्र मेरे कारण गरीब बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो सुदामा जी ने वो चना फेंकने की कोशिश करी कि मैं फेंक दूं, पर विचार किया कि यदि मैंने फेंका और किसी ने खा लिया तो उसके घर गरीबी आ जाएगी, या भगवान जो है नहीं माने ये कृष्ण बड़ा नटखट है, इसी ने उठा करके खा लिया तो मेरा मित्र गरीब बन जाएगा। इसलिए वो पूरे के पूरे चने जो है सुदामा ने अपने आप खा लिया और वो श्रापित चना खाने से जो है जो गरीबी भगवान के यहाँ आती वो गरीबी स्वयं ने ग्रहण कर ली। लोग जो कहते हैं कथा कि उन्होंने चोरी करके नहीं खाई, जानबूझ करके खाई है वो चना को। यदि नहीं खाते तो जो गरीबी सुदामा जी के घर आई थी वो गरीबी द्वारिकाधीश के यहाँ आ जाती। और मित्र वो है जो अपने दूसरे मित्र के दुख को हर ले, वो तो मित्र, और नहीं तो फिर काय का मित्र। अपने मित्र के दुख को हर ले, अपने मित्र के दुख में साथ दे, वह है मित्र, और नहीं तो फिर काय का मित्र। आज सुदामा ने वह चने खा लिए, पर देखना कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि वो चने की गिनती अभी पूरी नहीं हुई थी। भगवान जानते थे, भगवान जो है रो पड़े सुदामा की गरीबी को देख करके और पूरे विधान को एक तरफ रख करके जो है सुदामा जी को अपने घर बुला लिया और सुदामा की गरीबी को दूर किया। जो कि सुदामा जी ने इतने चने खा लिए थे कि जिस समय में उन्हें जो भगवान ने दिया वो गरीबी दूर करने का समय नहीं था, परंतु सुदामा ने भगवान के प्रति अपना इतना समर्पण दिखाया और इतनी गरीबी, इतनी मुसीबत, इतनी दुख को झेला, उसको देखकर के द्वारिकाधीश रो पड़े और सुदामा की गरीबी को तुरंत दूर किया है महाराज। ऐसे हैं भगवान और ऐसे द्वारिकाधीश और ऐसे उनके मित्र सुदामा। ऐसी सुदामा जी की यह कथा जो है मैंने आप लोगों से कही। यजमान परिवार से मेरा निवेदन है कि वो जैसे सुदामा जी ने चावल चढ़ाए भगवान को, वैसे आप भी जो है पूजन करें और अपने घर से चावल बुलवा करके जो है भगवान को, भागवत जी को चावल अर्पण करें। इसके बाद आरती के बाद जिन भक्तों ने लाया है या जिनने चढ़ा दिया तो ठीक है, और जो लाए हैं तो बाद में आरती के समय में आप चढ़ा देना। ऐसे जो है भगवान की है दिव्य कथा। बोली बांके बिहारी लाल की। तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, तेरी बन जय, तेरी बन जय, हरि के गुण गाए से तेरी बन जय, हरि के गुण गाए, सुग्रीव जी की बन गई, वाली की बन गई, सुग्रीव जी की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधी लाए से हनुमत की बन गई है, या सुध लाई के तेरी बन जय, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय, गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय, गोविंद गुण गाए के, तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन जय, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जय है, गोविंद गुण गाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिएगा, मैं ही बोल रहा हूँ, आप चुपचाप तो बैठ करके सुनते हैं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से आप सुनते हैं, बड़ा अच्छा कथा सुनने का आपका भाव है। और अब ज़्यादा मैं आपके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसी कथाएं यहाँ होती है कैसी नहीं होती। हम तो जैसी करते हैं, हमने वैसी कथा आपके यहाँ भी करी है। आपने उसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया, कोई सुझाव नहीं दिया कि महाराज जी ऐसी कथा बताओ कि वैसी बताओ या ये भजन गाओ। आपकी यदि फिर से कृपा हुई, फिर से यदि आपने हमें मौका दिया तो हम बिल्कुल जो है सेवा का अवसर आपको जरूर देंगे। तो इस विदाई के रूप में हमारे संतोष भैया कुछ कहना चाहते हैं, आप उनके शब्दों को सुने और गौर करें। याद की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल में कहर छोड़ जाऊंगा, याद की लहर छोड़ जाऊंगा, दिल में कहर छोड़ जाऊंगा, आज की आज की रात याद रहेगी तुम्हें, और कल तुम्हारा शहर छोड़ जाऊंगा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
हमें प्यार इतना मिला आपसे, जो हमें प्यार इतना न भूलूं कभी ये एहसास तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ आ, ओ, आ, ओ रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान, कैसा है ये बंधन अनजान। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। और इन 8-9 दिनों में मुझसे या मेरे साथियों से अगर जो भी गलती होगी तो उसे क्षमा करना, क्योंकि ये भी बालक है, मैं भी आपका भाई हूँ। जो गलती हुई हो उसे क्षमा करना। सभी भूल को मेरी माफ करना, सभी भूल को मेरी माफ करना। बहती रहेगी ये प्रेम की धारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। हम तो जाते अपने ग्राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने ग्राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने ग्राम, सबको राम राम राम। हो रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम दग्गुं हवेः प्रजाननं मे अस्तु दशवे रग्गुं सर्वगणग्गुं सस्ताये आत्मा। बाके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। बलदाऊ जी के भैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। बलदाऊ जी के भैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की।
की आरती कीजे श्याम सुंदर की मदन मोहन श्री राधावर की मदन मोहन श्री राधावर की मथुरा बसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओ बलराम जी के भैया माखन खायो प्रेमी बन कर माखन खायो गोपियन के संग रास रचायो गोपियन के संग रास रसायो ब्रज के बसैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सब ही कहे जो यशोदा को जायो सब ही कहे जो यशोदा को जायो या को रूप मेरे मन भायो या को रूप मेरे मन भायो जीत चुरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की ओ बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हे प्रभु मदन मोहन गिरधारी हे प्रभु मदन मोहन गिरधारी तरस देत संग राधा प्यारी तरस देत संग राधा प्यारी गौवचरिया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की प्रेम भरी है कथा तुम्हारी प्रेम भरी है कथा तुम्हारी तरस देत संग राधा प्यारी तरस देव संग राधा प्यारी दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बलराम जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय कर सिरवने तोरी आरती हो मां जय हो मैया की जय हो मैया करूं अम्बे तोरी आरती हो मां मैया करूं अम्बे तोरी आरती ओ माँ मैया करूं अम्बे तोरी आरती हो मां
दिया कपूर। सोन की थाल सजाऊं माँ धरु दिया रे कपूर। सोन की थाल सजाऊं रे धरो दिया कपूर। चरण दो गंगा जल से जय हो मैया चरण दो गंगा जल से वहे अमृत नीरी करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। जय हो मैया की। धूप और दीप सुगंधी रे केसर कस्तूर। 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 तिलक दो चंदन को जय हो मैया तिलक करो चंदन से। माथे पे सिंदूर करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। लाल चुनरिया ओढ़ी है माँ करी सिंगार। लाल चुनरिया होली रे माँ कर सिंगार। लाल चुनरिया ओढ़ी है माँ करी सिंगार। लाल चुनरिया होली रे माँ कर सिंगार। ले तलवार भवानी जय हो मैया ले तलवार भवानी। सिंगा पे सवार करू जगदम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। चलिए अम्बे। चंपा चमेली बन के बड़ा रे जसवंत गुलाब। चंपा चमेली बन के बिरोड़े जसवंत गुलाब। चंपा चमेली बन के बड़ा रे जसवंत गुलाब। चंपा चमेली बन के बिरोड़े जसवंत गुलाब। पांच कली मोगरा की जय हो मैया पांच कली मोगरा के। मैया पहरो हार करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। मैया करो अम्बे तोरी आरती हो माँ। ढोलक संग नगाड़े रे बज तबला सितार। 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 फूलन बरसा हो रही जय हो मैया फूलन बरसा हो रे। मैया तेरे दरबार करो अम्बे तोरी आरती
आरती हो माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेत्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। संसारमाला गुणगानिकाय कपालमाला तुझसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमीव माता च पिता तुमीव तुमीव बंधु सदा तुमीव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुमीव सर्व सचन्ता जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्।